हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। तो आज फिर मैं हूँ आपके साथ अपनी दी वेडिंग लव स्टोरी लेकर। तो अब तक हमने देखा कि माही और तमन्ना सो जाते हैं। तो जो ये दोनों सोए हुए हैं, सीधे हम चलते हैं अपनी स्टोरी पे। तो ये दोनों सोए हुए हैं। अब रात में थोड़ी देर के बाद जो तमन्ना है उसकी नींद खुल जाती है। एक्चुअली उसे प्यास लगी है तो इस वजह से वो जाग जाती है। तो जब वो माही की तरफ देखती है तो माही के चेहरे पे बहुत मासूमियत होती है। वो बहुत प्यार से सो रही होती है और जो हमारी तमन्ना है वो माही को देखती रहती है, उसके चेहरे को देखती रहती है। फिर उसे याद आता है भाई कि वो पानी पीने जगी है। तो फिर तमन्ना पानी पीने के लिए उठती है तो वो रुक जाती है क्योंकि उसका हाथ माही ने अपने हाथ में ले रखा होता है। फिर तमन्ना बेड पर बैठ जाती है और अपना हाथ धीरे धीरे माही के हाथ से छुड़ाने लगती है और धीरे से अपना हाथ छुड़ा लेती है, जिससे माही थोड़ा सा हिलती है, मतलब थोड़ा सा नींद में होता है ना। तो उसके जो बाल हैं उसके चेहरे पर आ जाते हैं। तो तमन्ना धीरे से उन बालों को पीछे कर देती है और इससे पहले कि माही जग जाए वो बाहर पानी पीने चली जाती है। और थोड़ी देर बाद वो आती है पानी पीकर वापस, तो बेड पर सोने लगती है अपनी साइड पर। तो माही बोलती है कि कहाँ गई थी तुम। ये सुनकर तमन्ना थोड़ा सा शॉक हो जाती है कि ये कहीं, तमन्ना फिर हड़बड़ाती, वो मैं पानी पीने गई थी। तो माही की आंखें बंद हैं, वो सवाल कर रही है कि पानी पीने कहाँ। तो तमन्ना कहती बाहर किचन में। तो माही कहती वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी, पानी यही मेरी स्टडी टेबल पर पड़ा है। तमन्ना अपनी जीभ दांतों तले दबाती है जबकि माही देख नहीं रही उसे फिर भी। तो कहती है वो मैंने देखा नहीं। तो माही कहती तो पूछ लेती यार, देखा नहीं तो जो तमन्ना है वो शॉक हो जाती है और वो पूछती आप सोई थी इसलिए मैंने नहीं पूछा, आप कब से जग रही हैं। वो सोचती है यार जब मैंने इसके बाल सही किए थे तो क्या ये जगी हुई थी। अरे यार अगर जगी हुई थी तो माही कहती है कि जब तुम रूम से बाहर गई तभी मेरी आँख खुली। तो तमन्ना कहती है कि सॉरी मेरी वजह से आपकी नींद ख़राब हो गई। तो माही कहती है इट्स ओके, अब सो जाओ, कल बहुत काम है मुझे। तो तमन्ना है वो कहती है ओके और ये दोनों सो जाते हैं। सुबह जब तमन्ना जगती है तो देखती है कि माही वहाँ नहीं है और वो इधर उधर देखती है मगर माही कहीं नहीं दिखती। तो तमन्ना मन में कहती है इतनी जल्दी जग जाती है वो भी शहर में रह के। मगर सब तो कहते हैं कि शहर में रहने वाले सूरज से पहले नहीं सूरज के बाद जगा करते हैं, मगर माही तो इतनी जल्दी जग गई। तभी माही बाथरूम से नहा धोकर मरून कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहनकर निकलती है और उसके बाल जो है वो खुले हैं, गीले हैं और वो अपनी गर्दन को झटकती है, मतलब ऐसे झटक कर घुमाती है। तो उसके बालों से कुछ बूंदें जो हैं वो तमन्ना के चेहरे पे जाकर पड़ती हैं और वो माही को देखने लगती है। और तमन्ना अपने मन में कहती है कल और आज में इतना फ़र्क है, कल तो खूबसूरत लग रही थी सूट में और आज हॉट लग रही है। इतना अंतर 2 दिन में। और फिर तमन्ना बस देखती रहती है माही को, मगर माही बहुत बिजी है, वो एक बार भी नहीं देखती तमन्ना को, ऐसा जैसे उसके कमरे में उसके अलावा कोई है ही नहीं। ये बात थोड़ी सी परेशान करती है तमन्ना को। माही जल्दी से तैयार होने में लगी हुई है। तभी उसकी मम्मी कमरे में एंटर करती है, माही के लिए चाय लेकर आती हैं और बोलती हैं कि माही बेटा रेडी हो गई तुम। तो माही कहती जी माँ बस निकल ही रही हूँ। तो मम्मी कहती है कि बेटा ये चाय और टोस्ट खा लेती जाओ, खाली पेट नहीं जाना चाहिए बच्चे। तो माही कहती माँ टाइम नहीं है, मैं चाय पी लेती हूँ वहाँ कुछ खा लूँगी। और माही जल्दी जल्दी करके चाय चली जाती है चाय वाय पी के। तब तमन्ना अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी इतनी जल्दी जल्दी। तो उसकी जो मामी है यानी कि
माही की मम्मी, तमन्ना की मामी। ओके गाइस, तो मामी है जो, हाँ बेटा वो कॉलेज गई है, आज इम्पोर्टेंस क्लास थी उसकी और उससे कुछ दोस्तों को इनवाइट करना है और उसे कुछ सबमिट भी कराना था, वो कह रही थी, और अपने थोड़े बहुत काम भी करने हैं। तो तमन्ना कहती है तो माहिरा सुबह इतनी जल्दी जाग जाती है मम्मी? तो उसकी मम्मी कहती हाँ बेटा, वो इतनी जल्दी ही जगती है और इस वक्त तो वो बहुत बिजी रह रही है, बहुत काम संभाल रही है, बहुत जिम्मेदार है मेरा बेटा। तो तमन्ना कहती है मामी, तो अपनी मम्मी कहती है वो तो दिख रहा है। तो मामी कहती है उसकी छोड़ो बेटा, मैं किचन में चलती हूँ, बहुत काम है, तुम्हें सोना है तो सो जाओ बेटा। तो मैंने कहती नहीं मम्मी, मैं भी आती हूँ आपके साथ आपकी हेल्प करवाने। तो मम्मी कहती अरे नहीं बेटा, तुम्हें सोना है तो सो जाओ, तुम थकी हुई होगी, वैसे भी अभी सब तो सोए हुए ही हैं। तो मैंने कहती है नहीं मम्मी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, बस मैं भी आती हूँ। और उसकी मामी चली जाती है और तमन्ना वो बाथरूम जाती है, तो वहाँ देखती है कि सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर हैं, इतना साफ़ बाथरूम है। फिर वो बोलती है कि कमाल है, ये तो मैंने बिल्कुल भी सोचा ही नहीं था कि माही इतनी स्ट्रिक्ट है, लेकिन ऐसी लगती नहीं है। और मुझे क्यों, फिर वो अपने सवाल करती है मुझे ये सब क्यों इतना अच्छा लग रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। लेकिन मानना पड़ेगा यार, बड़ी मेहनती है, लेकिन सुबह मुझसे बात भी नहीं की, देखा भी नहीं, और रात में तो शायद कि शायद जल्दी में होंगी, सुबह उनके काम भी तो बहुत हैं उनके पास। और तमन्ना नहा धोकर बाथरूम जैसा था वैसा ही करके, बेड ठीक से करके और रूम को भी अच्छे से सजा के, मतलब जो चीज़ें जहाँ थी वहाँ रख के, बाहर किचन में जाती है जहाँ उसकी मामी और मम्मी होती है, और जो गुड्डू भैया हैं वो वहीं बैठकर चाय पी रहे हैं। तो तमन्ना कहती है अरे गुड्डू भैया, आप भी इतनी जल्दी जग गए? तो गुड्डू कहता हाँ बहना, मुझे बहुत काम है इसलिए तो इतनी जल्दी जगाऊँ। और तू ठीक है ना, कंफर्टेबल है ना? तो तमन्ना कहती है भैया हाँ भाई कुछ कुछ। तो कहती तू टेंशन ना ले, मम्मी है ना, और माही माही तो आज बहुत बिजी होगी, उसको तो टाइम लगेगा, वो कॉलेज गई है, फिर वहाँ से उसे मार्केट भी जाना है शायद, बोल रही थी। तो मैंने कहती है अच्छा, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा। तो गुड्डू कहता है ठीक हो जाएगा। तो गुड्डू कहता है कि तो तुझे कहा था मैंने कि यहाँ अजीब नहीं लगेगा, देखा सही ये बात सच हुई ना? तो मैंने कहती है लेकिन माही ने छुट्टी नहीं ली कि भाई, तो कॉलेज से अब तक। तो गुड्डू कहता है अरे बहना, तू इससे अभी मिली है ना, वो छुट्टियाँ नहीं लेती ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होता है तब छुट्टी लेती है, जैसे अभी सिर्फ 4 दिन की छुट्टी ली है उसने, वो तो ये भी नहीं ले रही थी, बोल रही थी मैं मैनेज कर लूँगी, लेकिन हम सब ने कहा तब जाके उसने छुट्टी ली। तो तमन्ना कहती है कि लेकिन ऐसे ऐसे अगर करेंगी तो तबीयत नहीं ख़राब हो जाएगी? तो गुड्डू कहता है हाँ, तभी तो हमने उससे कहा कि छुट्टी ले ले, तब जाके उसने छुट्टी ली। चलो मुझे भी जाना है 2-3 जगह, मैं शाम को आके तब तुझसे बात करूँगा, माई के साथ और तेरे साथ बैठ कर चाय पियेंगे, ठीक है? मैं भी चलता हूँ, फूफा को भी, जो दूसरे वाले फूफा हैं उनको भी लेकर जाना है क्यों? तो तमन्ना कहती है ठीक है भैया, आप आराम से जाना। और गुड्डू चला जाता है काम के लिए, और घर में भी सब काम पर लग जाते हैं, और तमन्ना अपनी मम्मी के साथ किचन में सभी मेहमानों के लिए खाना बनाने में उनकी हेल्प करवाती है। उस सब में तमन्ना की मम्मी ये नहीं रचना बुआ, वो भी लगी हुई हैं उन्हीं के साथ खाना बनाने में। वो माही की मम्मी को भाभी बोलती हैं, तो कहती हैं कि रचना बुआ कहती हैं भाभी शादी की सब तैयारियां हो गई हैं ना, अगर कोई भी काम हो तो या कोई रुकावट हो तो हमसे ज़रूर कहना, हिचकिचाना नहीं करें। तो माही की मम्मी कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब तैयारी हो गई है, अगर ऐसी कोई बात हुई तो मैं ज़रूर बताऊँगी। तो तमन्ना कहती मामी
भाभी का घर कितनी दूर है यहाँ से और भाभी कहाँ की रहने वाली है। तो मुस्लिम मम्मी कहती है कि तुम्हारी भाभी दिल्ली की ही है, उनका बर्थ यहीं है और गांव भी हमारी तरफ ही है और यहाँ से भाभी का घर लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। तो मैंने कहती मम्मी ये क्या बना रही हैं आप। तो मामी कहती, उसकी मामी यानी कि माही की मम्मी, ओके गाइस। तो मामी जवाब देती है तमन्ना की बात का कि माही को ये सब पसंद है, वो ये सब बहुत शौक से खाती है। मेरी बच्ची बहुत इधर उधर बहुत बिजी है आजकल, तो मैंने सोचा बना दूँ उसके लिए। तमन्ना कहती सच में वो ये सब खा लेती है। और मैं आपको बता दूँ यहाँ ग्रीन वेजिटेबल की बात हो रही है। तो मामी कहती हाँ बेटा वो सब कुछ खा लेती है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के। तो तमन्ना कहती है वो क्या मामी। तो मामी कहती ब्रिंजल नहीं खाती वो भी इसलिए क्योंकि उसे एलर्जी है। तो जब से पता लगा है कि ब्रिंजल से उसे एलर्जी है तब से उसने वो छोड़ दिया है। तो तमन्ना कहती है अच्छा। और ये लोग सभी मेहमानों को खाना वाना खिलाते हैं और रचना बुआ सभी लड़कियों को बर्तन धोने का काम देती है। तो अलका बोलती है, अलका कौन, जी हाँ खुरापाती लड़की। तो अलका कहती है मैं बर्तन वर्तन नहीं धोंगी, मैं ये सब करने नहीं आई हूँ यहाँ। तो जो मामी होती है वो कहती कोई बात नहीं बेटा आप जाओ हम ये सब कर लेंगे, और वो वहाँ से चली जाती है। अब मामी आ जाती है बर्तन के पास। तो तमन्ना बोलती है कि मामी आप रहने दीजिए, हम लोग हैं ना हम कर लेंगे, आप जाइए आराम करिए। तो मामी कहती नहीं बेटा तुम तीनों सारा कैसे करोगे, मैं करवाती हूँ ना। तो तमन्ना कहती नहीं मामी आप जाइए, मैं और दीदी कर लेंगे। दीदी यानी कि माही की मासी की लड़की, ओके गाइस। तो तमन्ना अपनी मामी को भेज देती है। उसकी मामी कहती है कि अरे मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, दोनों बहुत प्यारे, दोनों बहुत अच्छे मेहनती बच्चे हैं। और तमन्ना की मामी और मम्मी दोनों ही अंदर जाके आराम से बैठ जाते हैं और वहाँ सभी लेडीज़ हैं। तो तमन्ना और उसकी दीदी सभी बर्तन का काम कर लेती हैं, जिसमें तमन्ना की जो छोटी बहन है वो भी उसका साथ देती है। तो ये लोग किचन में पूरा काम वाम करके साफ़ करके वहीं जाते हैं जहाँ लेडीज़ लोगों का पार्टी वार्टी हो रही है लोगों की। तो सभी लेडीज़ बैठी हुई जाती है। जो तमन्ना जो है वो एक कटोरी में तेल लेके वहाँ पहुँचती है और अपनी मम्मी के पास बैठ जाती है। तो उसकी मम्मी इशारे से तमन्ना को कहती है कि मामी के पैरों में भी मालिश कर दे। तो तमन्ना हल्का सा सरकती है और मामी की तरफ होती है। तो उसकी मामी कहती है कि नहीं बेटा ये सब रहने दो। तो रचना बुआ कहती है कहे नहीं ये आपकी बेटी नहीं है क्या। तो मामी कहती है कि अरे रचना तुम भी बच्ची हो क्या, कहीं भांजी को पैरों को हाथ लगाने दिया जाता है। नहीं बच्चे नहीं तू रहने दे। तो इतने में जो अलका की मम्मी होती है वहाँ वो बोलती है कि हाँ तो ये कौन सा सगी भांजी है, लगवा लो। तो जो मामी होती है तुम भी मनसा बच्ची हो, तुम भी बच्चे जैसी बातें करती हो, ये सब क्या बोल रही हो, मेरे लिए सब मेरे बच्चे हैं, सब माही के बराबर हैं। और हाँ मनसा ये दोबारा मत बोलना। तो मनसा का मुंह जो है वो छोटा सा हो जाता है। तो जो मामी होती है वो कहती है तमन्ना बेटा दिल छोटा नहीं करते बच्चे, चलो मेरे बालों में तेल लगा दो। तो रचना बहुत लगा। तो भाई जो तमन्ना है वो मामी के बालों में तेल लगाने लगती है और सभी लेडीज़ भाई की हल्दी की बातें करने लगते हैं जो ये लोग कल रखना चाहते हैं, जो हल्दी की रस्म होती है। क्योंकि ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, अब ये तो सभी लेडीज़ मिलके तय कर लेती हैं कि कल से हल्दी का प्रोग्राम तय है। और तमन्ना कहती है कि वाह मामी अब मुझे बताइएगा कि क्या क्या करना है, मैं करूँगी। तो मामी कहती है कि क्यों बेटा तुम ही क्यों करोगी, हम सब करेंगे बच्चे। तो तमन्ना कहती है जी मामी बहुत मज़ा आएगा ना। तो ये लोग यहीं सब बातें करते हैं, रात के खाने की तैयारी करते हैं। शाम को हो चुकी है शाम और ये लोग किचन में काम कर रहे हैं। तभी जी हमारी माई आती है और घर में और बोलती है, चिल्लाते हुए एंटर करती है, माँ माँ। तो पानी दो यार माँ, कहाँ हो आप।
तो वो जो सोफे पे बैठ जाती है, बहुत थकी हुई है, तो तमन्ना जाती है, वो कहती है ये लीजिए पानी। तो माही कहती है थैंक यू, मगर माँ कहाँ है? तो तमन्ना कहती है मामी बस आ रही हैं। तभी माही की मम्मी आ जाती है, तो माही भाग कर जाती है और अपनी माँ के गले लग जाती है। तो माही की मम्मी कहती है क्या हुआ मेरे बच्चा? तो माही जो है वो कहती है माँ मैं बहुत थक गई हूँ, आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो कहती है, उसकी मम्मी कहती है अरे अरे मेरे बेटा बैठो यहाँ, और माही को पानी देती है उसकी मम्मी। तो माही पानी पी लेती है। माँ तो उसकी मम्मी कहती है कि मैं चाय बना दूँ बेटा, बैठो। तो माही कहती है हाँ माँ मुझे बहुत ज़रूरत है चाय की। तो तमन्ना वहाँ खड़ी होती है, तो वो कहती है कि मामी मैं चाय बना देती हूँ। तो माही कहती नहीं मुझे सिर्फ माँ के हाथ की पीनी है। तो जो उसकी मम्मी है वो कहती है कि तमन्ना बेटा बुरा मत मानना, ये सिर्फ मेरे हाथ की चाय पीती है, जब ज़्यादातर जब कॉलेज से लौटती है तब मैं बना देती हूँ बच्चे। तो माही सोफे पे लेट जाती है और तमन्ना किचन में अपनी मामी के साथ चली जाती है। तो मामी तो कहती है बच्चे क्या हुआ? माही की बात का बुरा मत लगाना। नहीं बच्चे उसकी बात का बुरा मत मानना, वो छोटे से ही ऐसी है, उसकी आदत है, वो जब भी कॉलेज से आती है मेरे हाथ की चाय पीती है, खासकर जब वो थकी होती है ना तब। तो जो तमन्ना है वो माही को देख रही है, तो और अपनी मामी से कहती है नहीं मामी मुझे बुरा नहीं लगा, माँ की जगह कोई थोड़ी ले सकता है। और माही की मम्मी उसको तमन्ना को चाय देती है और एक कप चाय माही के लिए ले जाती है। तमन्ना किचन में ही चाय पी रही है और जो माही है वो सोफे पे बैठी है और उसकी मम्मी भी वहीं उसी के पास बैठी है। तो मम्मी कहती है तमन्ना बेटा यहाँ आओ हमारे पास बैठो। तो तमन्ना कहती नहीं मामी मैं यहीं ठीक हूँ। तो उसकी मम्मी कहती माही की मम्मी कहती आ जाओ बेटा। तो तमन्ना माही की तरफ देख रही होती है, तो बोलती जी मामी आती हूँ। तो और तमन्ना वहाँ आकर बैठ जाती है। तो माही कहती है तो माँ क्या क्या डिसाइड हुआ? तो मम्मी कहती है उसकी बेटा तुम्हारी बुआ और मासियों ने मिलके कल भाई की हल्दी रखी है। तो माही कहती है वाह माँ कल तो फिर बहुत मज़ा आएगा, मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को बोल देती हूँ, जिसको आना होगा वो आ जाएंगे। तो मम्मी कहती है हाँ बेटा ठीक है। अच्छा बेटा कल कॉलेज वॉलेज तो नहीं जाना ना? तो माही कहती नहीं माँ अब रिसेप्शन के बाद ही कॉलेज जाऊँगी, आज प्रोजेक्ट सबमिट करवाना था और एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लास थी इसलिए गई थी। बाकी मेरे दोस्त हैं ना वो नोट्स दे देंगे, तो मैं अपने नोट्स रेडी कर लूँगी। इस बातचीत के दौरान माही एक बार भी तमन्ना को नहीं देखती। तो तमन्ना सोचती है मन में अपने कि समझ नहीं आ रहा ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, क्या कल रात को जब मैंने इसके बाल ठीक किए थे तो ये जगी हुई थी, इसे अच्छा नहीं लगा? और अगर ऐसा है तो बोल और ये बड़बड़ाते तमन्ना चुप हो जाती है। तो मम्मी कहती है क्या हुआ बेटा कहाँ खो गया? अब तो तमन्ना कहीं नहीं मामी। तो उसकी जो मामी कहती चलो तुम्हारी बेटा कल हल्दी की रस्म है तो तुम्हें बहुत नहीं जाना है, बाहर वार तो नहीं जाना। तो मैं कहती माँ बाहर के काम तो बहुत हैं मगर रस्म तो शाम को होगी ना, तो डोंट वरी मैं मैनेज कर लूँगी। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ और अब तो तमन्ना बेटा भी है वो भी तुम्हारी हेल्प कर देगी। तो माही तमन्ना की तरफ देखती है क्या बात है माँ, आप तो बड़ी जल्दी तारीफ़ करने लगी और आप तारीफ़ कर रहे हो तो ज़रूर कोई बात होगी। अच्छा माँ मुझे बहुत भूख लगी है मुझे खाना। तब तक मम्मी कहती है कि हाँ बेटा पुरुष पार्टी खा ले, तो हम महिलाओं का मंडल बिठाएंगे और साथ में खाना खाएंगे। तमन्ना कहती है कि जी मामी मैं सबको बोल देती हूँ कि खाना खाने के लिए तैयार हो जाए। तो माई कहती माँ मेरा खाना मेरे कमरे में ले जाऊँ मैं? तो मम्मी कहती है बेटा ऐसा नहीं करते बच्चे, बस 4-5 दिन की तो बात है। तो माई कहती लेकिन माँ तो मम्मी कहती मेरा बच्चा तू तो समझदार है ना, अगर तुम सबके साथ नहीं खाओगी तो यही सोच कहेंगे ना कि हम इसके घर आए हैं इसी के बुलाने पर, लेकिन ये ऐसे बिहेव करती है जैसे हम बिना बुलाए आ गए।
बेटा गांव के लोग हैं ना, छोटी छोटी बातों को पकड़ लिया करते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लिया करते हैं। तो माँ कहती ठीक है माँ, मैं फ़्रेश होकर आती हूँ बस 15 मिनट में। और माँ अपने रूम में फ़्रेश होने चली जाती है। तमन्ना वो मामी से कहती है कि मामी मैं चल खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। इतने में माई के रूम से आवाज़ आती है, माँ माँ। तो मम्मी कहती क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? तो माई कहती मेरे बाथरूम में कौन गया था माँ? तो उसकी मम्मी कहती कोई नहीं गया था, क्या हुआ है बोलो? तो माई कहती कोई तो गया था माँ, मेरा बॉडी वॉश नहीं है वहाँ। तो उसकी मम्मी कहती लेकिन बेटा तुम्हारे रूम में तो कोई नहीं गया। तो तमन्ना वहाँ खड़ी है, वो कहती मामी मैं गई थी बाथरूम, मैंने आई थी वहाँ, लेकिन मैंने तो उसे वो लाइन पूरी भी नहीं करने देती माही, और बोलती क्या यार मना किया था ना तुम्हें कि मेरी चीज़ों को इधर उधर मत करना, तुम्हें मैंने पहले ही कहा था, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया, बिल्कुल मैनर्स नहीं है तुम्हें। हाँ क्या दिमाग में तुम्हारे भेजा नहीं, अकल नहीं है? तो उसकी मम्मी जो होती है माही की, वो कहती है माही ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम, ये क्या तरीका है बात करने का? तो तमन्ना कहती लेकिन मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा, मैं तो अपना शॉप अपने साथ लेकर गई थी, सच में मम्मी मैंने कुछ नहीं छेड़ा। तो माही कहती अच्छा तो भूत कर गया, ये भूत गायब कर गया मेरे बॉडी वॉश। तो मम्मी उसकी जो माही की मम्मी कहती बस माही बहुत हुआ बस, और क्या हो गया है अगर बॉडी वॉश इधर उधर हो गया है? हाँ। तो जो वहाँ माही की मासी की लड़की है, जो जिसको दीदी कहते हैं लोग, वो खड़ी वो आ जाती है और कहती है कि माही तुम्हारे कमरे में तो अलका गई थी, जब हम लोग खाना बना रहे थे तभी गई थी वो, तो अलका वहीं खड़ी है। ये सब सुन रही है शुरू से, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही। तो माही बोलती है तुम गई थी मेरे रूम में? तो अलका कहती वो कुछ बोल नहीं पाती। तो माही कहती तुम में ज़रा इतना सा भी मैनर्स नहीं है, बिल्कुल भी अगर नहीं, चुपचाप यहीं खड़ी हो, तब से अपनी गलती मानने में शर्म आती है तुम्हें? हाँ कब से उसे बोल रही हूँ मैं, और तुम चुपचाप सुन रही हो इस बात को? तो जो माही की मम्मी होती है वो इस बात को यही दबा देती है, क्योंकि वो जानती है कि अलका कैसी है और उसकी माँ कैसी है। तो वो कहती है माही जाने दो, जो हुआ सो हुआ। और ये सब सुनकर तमन्ना वहाँ से चली जाती है, और ये देखकर माही को थोड़ा सा बुरा लगता है। तो माही जो है वो कहती है अलका से आज के बाद मेरी किसी चीज़ को हाथ मत लगाना, मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करते। और माही भी वहाँ से चली जाती है अपने रूम में। तो मम्मी बड़ी बोलती है कि चलो 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 बच्चे सभी लोग खाना खाने चलो, लेट हो गया बहुत ज़्यादा। तो सभी लोग खाना खाने चले जाते हैं। और कुछ देर बाद जब माही फ्रेश होकर खाना खाने आती है तो देखती है सभी लोग बैठकर खाना खा रहे हैं, और उसकी मम्मी और दीदी यानी कि उसकी मासी की लड़की सभी को खाना परोस रहे हैं। तो खाना वहाँ तमन्ना कहीं नज़र नहीं आती। ये माही देखती है तो वो अपनी बुआ से पूछती है कि रचना बुआ क्या बात है, खाना तो बहुत लजीज दिख रहा है, आपने बनाया क्या? तो रचना बुआ कहती नहीं बेटा मैंने नहीं बनाया। तो माही कहती मम्मी ने तो नहीं बनाया, ये मैं देख के बता सकती हूँ। तो मम्मी कहती ये खाना तुम्हारी दीदी और हमारी तमन्ना बेटे ने मिलकर बनाया है। तो सब और हाँ सभी खाने की तारीफ़ कर रहे हैं। सच में दोनों बच्चियाँ बहुत गुणी हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी हैं। तो माँ कहती माँ आई एम सॉरी उस वक्त के लिए। तो मम्मी कहती बेटा कितनी बार कहा है इतना गुस्सा मत किया करो, तभी भी समझ में नहीं आता। तो माई जो है वो सैलेड का एक टुकड़ा खाती है। वैसे आपकी एक गुणी बच्ची तो आपके बगल में बैठी है यानी कि दीदी, लेकिन दूसरी गुंडी बच्ची कहाँ है, उसे खाना नहीं खाना क्या? तो उसकी मम्मी कहती पता नहीं बेटा बच्ची कहाँ है, अभी तो यहीं थी। तभी जो तमन्ना का छोटा भाई होता है भोलू, जिससे उसकी मम्मी खाना खिला रही है वहाँ बिठाकर, तो वो कहता है हमारी दीदी ऊपर छत पे है, हमारे साथ खेल रहे थे। तो मैं कहती अरे वाह भोलू क्या खेल रहे थे आप दोनों? तो भोलू कहता है बल्ला और गेंद हम दोनों खेल रहे थे। तो माई कहती है
माही जो है वो अपनी मम्मी से कहती है माँ मैं अभी आती हूँ, और माही ऊपर छत पे जाती है तो देखती है तमन्ना सर झुकाए हुए बैठी है और एक तरफ से उसके बाल नीचे की तरफ गिरे हुए हैं। पीछे से एक लाइट का फोकस आ रहा है जो उसके बालों से टकरा रहा है, तो उसका चेहरा बिल्कुल साफ़ तो नज़र नहीं आ रहा, मगर माही को तमन्ना की आँख से एक बूंद गिरती दिखाई देती है और माही बहुत प्यार से उसे देखती है और अपने मन में सोचती है कि क्या सच में गांव की लड़कियां इतनी सीधी होती हैं। लेकिन वो अलका भी तो गांव की है, वो तो इतनी सीधी नहीं है और इसकी तरह भी नहीं है। शायद माँ सच ही कहती है, बड़ी गुणी लड़की है ये। और गुड्डू भाई वो भी सही कहता है इसके बारे में। वो सब तो ठीक है, मगर इससे बात कैसे करूँ, और सॉरी भी बोलना पड़ेगा यार। लेकिन ये मेरी बात पे रो क्यों रही है, मेरी बात का इतना बुरा क्यों मान गई। बाकी सब तो ठीक है, बट बात कहाँ से शुरू करूँ। और इतना सब कुछ सोचने के बाद माही बोलती है यार बादल तो कहीं दिख नहीं रहे आसमान पे, तो बारिश कहाँ से हो रही है तमन्ना, तुमने देखे कहीं बादल। तो तमन्ना कहती है नहीं, और बारिश भी कहाँ हो रही है। मैं कहती हाँ हो तो रही है किसी की आँखों से। तब तमन्ना अपनी आँखें साफ़ करते हुए वहाँ से जाने लगती है। तो माई कहती है कि कहाँ जा रही हो, खाना खाने। तमन्ना कहती है नहीं। माई कहती है तो। तमन्ना कहती है सोने। तो माई कहती है किसी ने अभी कल ही कहा था मुझसे कि भूखे पेट सोया नहीं करते, और आज वो खुद भूल गया। चलो खाना खाते हैं। तमन्ना कहती नहीं मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। तो माई कहती है कि अच्छा पक्का भूख नहीं है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले कोई कह रहा था खाना लगा लेते हैं जल्दी जल्दी। तमन्ना कहती है नहीं भूख नहीं है मुझे, वो तो मैं सबके लिए कह रही थी। तो मैं कहती अच्छा तो ठीक है, अगर तुम्हें भूख नहीं है तो मैं भी नहीं खाती। तो तमन्ना कहती है कि क्यों, वो आप क्यों नहीं खाएंगी। तो माई कहती है बस मुझे भी भूख नहीं है। तो तमन्ना कहती है मगर आपको तो तेज़ भूख लगी थी ना। तो तेज़ भूख लगी थी ना, और माँ तो माई कहती नहीं वो मेरे भूत को लगी थी, मुझे नहीं। चलो फिर सोने चलते हैं। तो तमन्ना क्यों सोने चलते हैं, चलो अब खाना खाने। तो मैं कहती नहीं यार। तमन्ना कहती चलो, और तमन्ना माही का हाथ पकड़ लेती है और माही उसे शौकीन नज़रों से देखने लगती है। तो तमन्ना उसका हाथ फट से छोड़ देती है। तो माही कहती है क्या हुआ, डर लगा मुझसे। तमन्ना कहती है नहीं तो आप चलो खाना खाने। तो माही कहती है मैं एक शर्त पे जाऊंगी। तमन्ना कहती है क्या। मैं कहती ये कि तुम भी खाना खाओगी। तो तमन्ना कहती है ठीक है अब चलो। तो माही तमन्ना के सामने अपना हाथ देती है उसका हाथ मांगने के लिए और कहती है तो चलो। तो तमन्ना हैरानी भरी नज़रों से देखती है उसे और अपना हाथ उसके हाथ में दे देती है, रख देती है, और ये दोनों नीचे चलते हैं खाना खाने। सो गाइस आज के लिए इतना ही। तो देखते हैं हमारी माही और तमन्ना की ये कहानी किस किस मोड़ से गुजरती है, किस किस राहों से निकलती है। और कल हल्दी की रस्म है और अभी तो रात भी बाकी है दोस्तों। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ बने रहने के लिए आपको कुछ नहीं करना, वो लाल बटन है ना उसे दबाना है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना।